नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदा बनी रहे। आज हम जानेंगे ऐसे कुछ सूक्ष्म संकेतों के बारे में जो शिव कृपा से प्राप्त होते हैं और सिर्फ इस जन्म के नहीं वरन जन्मों जन्मों की शिव भक्ति के परिणाम स्वरूप भक्तों को प्राप्त होते हैं। ये संकेत वो संकेत हैं जो बताते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा, शिव को प्राप्त करने की यात्रा अभी संपूर्णता पर नहीं पहुंची है, अधूरी है। आपकी शिव भक्ति सिर्फ इस जन्म की नहीं है वरन जन्मों जन्मों से चली आ रही है। और बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें इस प्रकार के अनुभव होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि भगवान शिव के प्रति गहरा लगाव और खिंचाव का अनुभव होना, शिव पूजन में परमानंद की अनुभूति होना। जो एक अधूरापन पहले जीवन में प्रतीत होता था, भगवान शिव से जुड़कर, उनकी ऊर्जा से जुड़कर एक संपूर्णता का एहसास होना। ये सब चीजें हैं, ये सब अनुभूतियां हैं जो बताती हैं कि आपकी शिव भक्ति सिर्फ इस जन्म की नहीं, पिछले कई जन्मों की यात्रा है जो आपको पूर्ण करनी है। शिवालय को देखकर आपके कदम खुद ब खुद शिवालय की तरफ बढ़ जाते हैं। शिवलिंग को देखकर रोंगटे खड़े हो जाना, प्रेम के आंसू आना, शिव के विग्रह को देखकर, शिव के भजनों को सुनकर मन में आनंद की अनुभूति होना, प्रेम के आंसू बहना, ये सब सच्ची शिव भक्ति की पराकाष्ठा है। और यदि इस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं तो अपनी शिव साधना, अपनी शिव भक्ति और भी डूब कर करिए, और भी गहराई से करिए, और भी श्रद्धा पूर्वक करिए, क्योंकि शिव कृपा के बिना ये भाव हमारे हृदय में नहीं आ सकते। दूसरा संकेत कि शिव भक्ति में जब आप होते हो, शिव साधना में जब आप होते हो, तो ध्यान की परम अवस्था को प्राप्त करते हो। भले ही कुछ सेकंड के लिए एक शून्य की स्थिति को प्राप्त करते हो, समाधि की स्थिति को प्राप्त करते हो। जब आप शिव साधना में उतरते हो तो अंतर्मन में छाए सारे नकारात्मक विचार आपके समाप्त होने लगते हैं, मन निर्मल होने लगता है, शांत होने लगता है। और शिव जो ब्रह्मांड का आधार है, कण कण में है, उनकी दिव्य अनुभूति मन में गहराई से उतरने लगती है, आनंद के रूप में, जागृत चेतना के रूप में। और शिव चेतना जब जागृत होती है तो परम सत्य का बोध होता है। परम सत्य कि शिव दिव्य ऊर्जा है जो कण कण में मौजूद है, जहां सारे भय, सारे विकार, सारे विचार लीन हो जाते हैं। तीसरा संकेत कि अंदर का भय भक्त का समाप्त हो जाता है, निर्भयता आती है। शिव मृत्युंजय है, जिसका अर्थ है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। तो एक शिव भक्त जब साधना की उच्च अवस्था में पहुंचता है, मृत्युंजय स्वरूप हो जाता है, हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के भय पर तो विजय मिलती ही है, और ये भी बोध होता है कि मैं यानी आत्मा, मैं शाश्वत हूँ, सदैव के लिए हूँ, शरीर क्षण भंगुर है। शिव अपने परम भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं जीवन से जुड़े तमाम भयों से, अनिश्चितताओं से, बहुत सारे संशयों से, तरह तरह के अपराध बोध से जिसमें हम घिरे हुए होते हैं, और हर समय मुंह में डालने वाली माया के प्रभाव से। शिव अपने भक्तों को विरक्ति देते हैं। बाहर से भोगों को भोगता हुआ भी एक शिव भक्त शिव की कृपा से अंदर से योगी होता है, सन्यासी होता है, और जीवन के सुख दुख को संभाव से स्वीकार करता है। स्वयं को शिव में और शिव को स्वयं में अनुभव करता है। सृष्टि और सृष्टिकर्ता दो अलग अलग चीजें हैं, फिर भी एक ही हैं। जिस प्रकार अग्नि और गर्मी एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं, ऐसा ही स्वयं में शिव को और शिव को स्वयं में समझता है, अद्वैत का भाव पैदा हो जाता है। अगला बहुत प्रमुख प्रभाव शिव उपासना का, शिव भक्ति का, कि शक्ति की उपासना के प्रति आकर्षण पैदा होता है, देवी के प्रति एक सहज सरल झुकाव पैदा हो जाता है। और इसका कारण है कि अपने इष्ट के गुण भक्त के अंदर आते हैं, क्योंकि शिव शक्ति से जुड़े हुए हैं। शक्ति जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है, शिव की आधार हैं। शक्ति के बिना शिव नहीं और शिव के बिना शक्ति नहीं। तो एक शिव भक्त, शिव साधक शक्ति के किसी भी स्वरूप के लिए उतना ही आकर्षण, उतना ही लगाव, उतना ही खिंचाव महसूस करता है जितना शिव के लिए। शिव उपासना बिना शक्ति उपासना के संपूर्ण हो नहीं पाती, अधूरी है। जिस प्रकार शक्ति उपासना बिना शिव के संपूर्ण नहीं, अधूरी है। शिव जहाँ निराकार और शाश्वत हैं, शक्ति उसी निराकार को साकार रूप देती है, सृजनात्मक क्षमता है। तो इन दोनों की ऊर्जाओं को निरंतर ध्यान से, निरंतर आत्मचिंतन से, निरंतर शिव साधना से, इन शिव और शक्ति की ऊर्जाओं को अपने अंदर संतुलित करना और फिर उस परम सत्य को प्राप्त करना, ये एक शिव साधक के संग होता है और शिव कृपा से संभव हो पाता है। इसके अलावा एक जो शिव भक्त होता है वो हर प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाता है। शिव अर्थात
शुभता, पवित्रता, यहाँ सारे विकार, सारा अहंकार, तमस, मोह, माया सब समाप्त हो जाता है। साधक के अंदर आत्मबोध पैदा होता है। ईश्वरीय ऊर्जा, शिव की ऊर्जा तो लगातार हमसे संपर्क करती है, अपने भक्तों से संपर्क में है, हर समय हमारे आसपास है, लेकिन उसकी विशाल मौजूदगी को हर कोई पहचान नहीं पाता, क्योंकि बोध नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है उन सूक्ष्म संकेतों का, उन गूढ़ संकेतों का जो शिव अपने भक्तों को भेज रहे हैं हर समय, इस समय भी, इस वीडियो के रूप में जो आप सुन रहे हो। और बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो इन संकेतों को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं और उनको समझ पाते हैं, उन संकेतों को डिकोड कर पाते हैं और शिव भक्ति में आगे बढ़ते हैं, शक्ति की भक्ति में, माँ की भक्ति में आगे बढ़ते हैं। जीवन की जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी अनिश्चितता है, वो शिव भक्ति से, शिव साधना से, ओम नमः शिवाय का जप करके, इस भाव के संग कि शिव मेरे साथ हैं, मेरे आसपास हैं, सब ठीक कर देंगे। जब इस भाव और श्रद्धा से आप शिव साधना में उतरते हो, उनके मंत्र का जप करते हो, तब शिव तत्व आपके अंदर जागृत होता है। शिव प्रकट होते हैं कल्याण के रूप में, जीवन में आनंद के रूप में, चेतना के रूप में, फिर कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान